Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यू स्मार्ट वेब्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मेरी एक वीडियो का टॉपिक जो है वो ये एजुकेशनल अपडेट है, जो कि सारे एआई स्टूडेंट्स और टेक एंथुजियास्ट के लिए है, जो कि क्विज़ करके या फिर गूगल से सर्टिफिकेट गेन करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोग को वेबसाइट दिखा देती हूँ। एक प्लेटफॉर्म है अनस्टॉप की तरफ से, जो कि गूगल जेमिनी क्विज़ 2026 वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आईटी और सीएस स्टूडेंट्स के लिए। सो आप लोग भी इसमें इनरोल करके सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस विन कर सकते हैं। मैंने अपने इनरोलमेंट करवा लिया। आप लोगों के लिए एक डेमो वीडियो बना देती हूँ मैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरह से आपने करनी है इनरोलमेंट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अपना गूगल टैब बार खोल लेना है, और उस पर आपने लिख देना है गूगल जेमिनी क्विज़ ऑफ 2026। सिंपली आपने ऐसे इसको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, जिस पे इधर अनस्टॉप की, ठीक है, ये आपको शो हो रही होगी। तो आपने इस पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक कर लोगे, क्लिक के बाद डायरेक्टली आपको ये उसी प्लेस पे ले जाएगा जहाँ पे आपको जाना है। अदरवाइज़ अगर आप अकेला अनस्टॉप की वेबसाइट को सर्च करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेबसाइट है, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ढूंढने में। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सारे टैब्स आ जाते हैं: होम, इंटर्नशिप, जॉब, कंपटीशन, मॉक टेस्ट, मेंटोरशिप। ठीक है, ये आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो अभी जो हमारा बेसिक जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, तो हम पहले उसी पे कर लेते हैं। मोड ऑफ क्विज़ ये है कि ये ऑनलाइन क्विज़ है, और ये गूगल की तरफ से जेमिनी क्विज़ कराई जा रही है 2026 में। कैंपस क्रू वाले इसको ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली जो है आप इनरोल कर सकते हैं। आईटी ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब तो इसके जो कुछ चीज़ें हैं, लाइक कब है, कैसे होनी है, क्या उसमें चीज़ें आएंगी, वो सब मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्टली जो है ये फ्री ऑनलाइन एआई और टेक कोर्स है, ठीक है, जो कि अनस्टॉप प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करवा रहा है। उसके अलावा इसके टेस्ट के अंदर एआई कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग, फास्ट पेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये कुछ टेस्ट के इनके की पॉइंट्स हैं जो इसमें क्विज में इंक्लूड है। और कुछ कोर टॉपिक्स हैं जिन पे बात की जाएगी क्विज में, जिसके थ्रू जहाँ से क्विज आ सकते हैं। तो विच इज़ एआई फंडामेंटल्स, टेक्नोलॉजी एप्स एंड लॉजिकल सिनेरियोज, एंड एनालिटिकल रीजनिंग प्राइजेस, एनालिटिक रीजनिंग। ठीक है, तो ये सब जो है वो इसके कोर टॉपिक्स थे। प्राइजेस एंड कैश जो है वो, ये भी आपको इसके साथ, सॉरी, कैश नहीं, प्राइजेस मिलेंगे, गुडीज़ मिलेंगे। अच्छा, उसकी कैश जो है वो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से मैंने कैश बोला। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट्स, अगर आप इसको पास कर लेते हैं। टेस्ट डेट जो है वो 19 जुलाई है, और इसकी डेडलाइन जो रजिस्ट्रेशन की है वो 15 जुलाई। और इसका टेस्ट फॉर्मेट क्या है कि ये 15 MCQs पे कंसिस्ट एक ऑनलाइन क्विज़ है, जो कि आपको 10 मिनट्स के अंदर करना होगा। ठीक है, 19 जुलाई को जब ये आपका ऑनलाइन क्विज टेस्ट कंडक्ट होगा, तो इसकी अटेम्प्टिंग विंडो जो है, यानी कि किस ड्यूरेशन में आप इसको करेंगे, तो वो शाम 7 बजे से लेकर रात 9:15 के दरमियान आप इसको किसी भी टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चाहे आप जो है वो 7 बजे करवाएं रजिस्ट्रेशन, 8 बजे, 9 बजे। अच्छा, एक चीज़ के रात 9 बजे तक इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन टाइम है, तो आप 9 बजे तक इसकी रजिस्ट्रेशन आपने करवानी ही करवानी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो इसकी मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी है। इसके अलावा ये देखें, इसकी स्टडीज़ कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 जुलाई। कल हमें 3 जुलाई को जो है वो मेल आ जाएगी, कोई मिनी चैलेंजेस हैं 1 2 3। इसे बता दें, कैंपस क्रू वालों की तरफ से, जियो की तरफ से हैं, और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और मेन क्विज़ हमारा 19 जुलाई को होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। 15 क्वेश्चंस हैं, एआई पावर्ड क्वेश्चंस, 10 मिनट्स में करना होगा।
ठीक है, बाकी ये देखें इसकी इवेंट डिटेल्स भी आपको नीचे सारी आ जाएंगी। ये देखें इवेंट डिटेल्स, अटेम्प्ट विंडोज़, 15 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, जो जो मैंने आपको पहले बताया वही सब है ये। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आएगा। एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है, सिनेरियो बेस्ड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, फास्ट पेस क्विज एनवायरनमेंट, टाइम सेंसिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें? स्टूडेंट्स जो कि एआई और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और ये आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। वाई पार्टिसिपेट, टेस्ट योर, आप क्यों पार्टिसिपेट करेंगे कि आप अपनी एआई नॉलेज को टेस्ट कर सकें और अपने, ठीक है, कम्पीट विद फेलो टेक एंथुजियास्ट। ठीक है, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये आपको सिंपली सामने एक रजिस्टर का बटन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है और रजिस्टर हो जाना है। उसके अलावा ये साइट पे आपको एक लॉगिन भी दिख रहा है, आपने इसको भी देख लेना है। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम डायरेक्टली इसको रजिस्टर करते हैं, प्रोपेंशन और 12 डेज रह गए। रजिस्टर करने के लिए ऐसे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और हमारी अनस्टॉप की वेबसाइट हो गई। अच्छा, सो अब यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो अब हमें बता रहे हैं कि आप गूगल से कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपको डिटेल्स खुद फॉर्म फिल करनी है। तो ये कह रहा है ऑटो फिल, नो हमें नहीं करवाना। तो हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है वो कुछ भी, चलो यहाँ से मैं भी कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, आप किसी भी कंट्री से हैं, आपने उसका कंट्री कोड कर देना है। तो इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे नंबर अपना लिख दीजिएगा जो भी है आपका। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, जेंडर, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है। पता नहीं क्या क्या जेंडर दिए हैं। ठीक है, उसके अलावा ओके, सो यहाँ पे आपकी लोकेशन जो है वो आपने लिख देनी है। अगर पाकिस्तान से हैं तो आप ऐसे लाहौर लिखेंगे तो ये देखें नीचे आपको टैब खुलता दिख जाएगा। जहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम होगी, मैं वो चीज़ें क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, ये देखें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। ठीक है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है सो आप उसका नेम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी, अगर आपकी वर्चुअल है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख लें। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पता नहीं है हमारी क्यों नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, आ जाएगी, आप थोड़ा सा टाइम करेंगे तो आ जाएगी। ठीक है, कोई और यूनिवर्सिटी से आप वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी आ गई है। सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आप अपने यूज़र डिटेल्स इसमें है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक फ्रेशर हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप किसी भी, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का। इवन इफ़ यू आर अ जॉब होल्डर और आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हैं तो आप प्रेफर यही करेंगे कि आप अपनी उस जॉब प्लेस का नेम लिखें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट तो आप ऐसे एंटर कर लीजिए। उन्होंने बोला हुआ है कि आप अगर ग्रेजुएटेड हो रहे हैं 2027 से पहले तो आप फिर अपने आप को फ्रेशर कंसीडर करें, ना कि कॉलेज स्टूडेंट। और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें, आप किस डोमेन में काम पढ़ रहे हैं, सॉरी, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस या क्या। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स एंड साइंस के बच्चे हैं तो आप उसको इस तरह कर लें। कोर्स में आप कौन सा पढ़ चुके हैं, BSc MS, पता नहीं क्या क्या लिखे हुए सारे, आप एक तो गो थ्रू कर लीजिएगा। BSc मैंने कर दिया है। आप कोर्स की स्पेशलाइजेशन जो भी है आपकी, आपने वो कर देनी है। अप्लाइड केमिस्ट्री कर देती हूँ मैं। ठीक है, प्रोग्राम आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या फिर आपकी डिस्टेंस लर्निंग है। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है कि आप जैसे एक ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ते हैं जो VU वाले करवा
तो अगर आप जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, ठीक है, अपने किसी इंस्टीट्यूट में आप पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम हैं कि आप तो 2-3 घंटे के लिए वो सब यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेक्चर लेते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, तो आप वो कर लें। डिस्टेंस लर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको समझा दिया वो क्या होता है। ग्रेजुएटिंग ईयर आपका कौन सा, आप किस ईयर में ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो अगर आप इसमें हो रहे हैं इसमें तो फिर आप वो सेलेक्ट कर लें। कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 3 इयर्स है या 4 इयर्स, आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी टिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे नेम लिख देती हूँ ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ। इन्होंने एंटायर लिस्ट दी हुई है ताकि मसला ना हो, ठीक है। तो मैं डिटेल्स फिल करके आप लोगों को बताती हूँ। डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी चाहिए होगा जो कि आपके ईमेल पे ही आएगा, तो आपने वो ऐड कर देना है। मैं ऑलरेडी इनरोल थी इसके अंदर, इस वजह से मैंने अपना जो है वो अकाउंट दोबारा से नहीं बनाया, मैंने ओटीपी पे ही स्टॉप कर दिया था ताकि इनरोलमेंट ना हो, क्योंकि मैंने जब उस आईडी को यूज़ ही नहीं करना था, मैं बिला वजह इनरोलमेंट क्यों कराती, और ना ही कोई ऐसा बंदा था जिसकी मैं इनरोलमेंट करवा लेती अपने थ्रू। तो इस वजह से मैंने अपनी इनरोलमेंट ऑलरेडी करवा दी थी, तो मैंने भी मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो भी बना दूँ, तो इसलिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी और कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने शेयर कर दी। उसके अलावा वो इतने कोई फर्दर डिटेल्स आपसे पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए जो डिटेल्स पूछी थी मैंने वो बता दी, और उसके बाद ओटीपी आएगा, देन आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। सो आप लोगों सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।